वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया और उसमें आपने जो है ना वो फौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई, इससे पहले जो है ना वो मौलाना हिदायतुर रहमान की नुमाइंदगी में जो है ना लोग निकले थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो ये जो है ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को। हमने खुद इन दहशतगर्दों को प्रमोट करने, इवन इनकी तख्लीक में अपना किरदार अदा किया है। तो अब ये उसका बैकलेश है। हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, सबसे पहले वो तस्लीम कर लेनी चाहिए। हो सकता है बीएलए और टीपीपी जो है वो मुतहद हो गई हैं आपस में, और लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? जो आवाम ये देख रही है वो कमेंट्स में बता सकती है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे का अपना राय है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हो, उसका एक अलग बॉर्डर बनाना चाह रहे हो टीपीपी के साथ मिलके। टीपीपी और बीएलए जो है वो आपस में मिलके पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मतलब इंडिया को क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है ना चाहे कि पाकिस्तान गर्क हो जाए? और अगर बीएलए को या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से इमदाद मिल भी रही है तो उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मतलब उस पर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान होना चाहिए। हमारी अपनी तारीख आप देख लें, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे हैं। बीएलए की अगर हम तारीख देखें, वो भी इस तरह वजूद में नहीं आई जो हमने वहाँ के लोगों के साथ किया और ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया कि वो पहाड़ों पर चढ़े और ये सब कुछ शुरू करे। वो तो हमारे अपने इदारे तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनकी तारीख। ऐसा क्यों है कि सारे दहशतगर्द वहीं पर पाए जाते हैं और या उधर फाटा में और पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं? ये सिर्फ अपना जो असल चेहरा है उसको छुपाने के लिए हम इंडिया पर और ज़रूर लेंगे जी। क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। होए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मेरा खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारा नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। हो ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए आप पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है तो बिल्कुल भी वो इस तरह नहीं करेंगे कि वो अब पाकिस्तान से नमक उठाएं जब उनके पास इतना ज़्यादा सॉल्ट है और वो दुनिया को भी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान से क्यों लेंगे? तो मुझे हल ये नज़र आता है कि अगर पाकिस्तान को अपना नमक एक्सपोर्ट करना ही है और उससे पैसा कमाना है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा नमक है, तो ये ऐसे ममालिक में रिसर्च करें कि जिसमें नमक की कमी है और इंडिया उनको ज़्यादा पैसों में दे रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये उसको जो है नमक कम पैसों में जाता है ना, पूरी दुनिया में जा रहा है उनका नमक। तो आई गेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा सोल्ट, जो कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आया था कि वो बहुत उन्होंने बिज़नेस कर लिया है। लाइक पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा टाटा सोल्ट का बिज़नेस हो गया। उन्होंने सपोर्ट किया है वहाँ पर। देखा जाए तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री, हमारे साथ हमारे मुकाबले की है वो। लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे, हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में। एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है, लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी जवाब भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे बताओ, पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो जैसे चावलों को बेचता है? नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वही टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज? टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए हमें आवाज़ जद्दोजहद से उठानी चाहिए। हम लोगों का नहीं, अब बात सुने, क्या दुनिया क्या को बताना चाहिए कश्मीर में क्या हो रहा है पता है आपको? बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया? किसने बताया? ये आप जिंदगी जी रहे हैं भाईजान। नहीं, ये बात गलत है। जो एक आर्टिकल खत्म किया जो हकूक दिए, एक बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, उस पे एक कब्जा है। पेट्रोल की प्राइस क्या है? होने वाला सही नहीं होने चाहिए। क्या मसला है? कश्मीर का मसला क्या है? होगा ना,
जब हम कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग भाई इस भाई को समझा पाओगे। क्या कहना है? मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह, पाकिस्तान की शाहराह कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बलोचिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हम हैं। अब ये कहते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, जब तक हुक्मरान ने ठीक होंगे सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। हर दफा कुर्बानियां दी हैं, कश्मीर वाले हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर भी, ये ना कहें कि कुर्बानी नहीं दी। कश्मीर का इलाका है ना, पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। भाईजान आपको इस चीज पे आप गलत कह रहे हैं। इस पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश वालों ने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने सारे ममालिक ने अगर दी है ना तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। क्या कुर्बानी दी है? क्या कुर्बानी दी है? क्या कुर्बानी दी है भाई बताएंगे? आप बताएं। कुर्बानी से खाया है और क्या जंगों की वजह से खाया है। कुर्बानी कौन सी दी है? वही तो कह वो अफगानिस्तान में जंग लग जाती थी, पहले रशिया आ गया, पहले मसला ये पहले रशिया आ गया, हम डॉलर खाते रहे। खुद बुलाएगी ये जो जुती पालिश करने वाला ये जो गद्दार आ गया हमारे मुल्क में, ये इसीलिए कौन है गद्दार? ये गद्दार है शहबाज शरीफ, और ये इंडिया के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट आए हैं। जो हमारा इमरान खान था वो उसने हमारे मुल्क का वकार बहुत ऊपर कर दिया था। हमारा पासपोर्ट जाता था, इमरान खान की शक्ल जाती थी। ये गद्दार जब के आए हैं हमारा मुल्क